हेलो स्टूडेंट्स, काउंसलिंग का क्लास है ये। काउंसलिंग पार्ट सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स। एज यूजुअल जब भी मैं किसी भी चैप्टर को टेकअप करती हूँ तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फ्रैंक पार्सन की बात करेंगे। और फ्रैंक पार्सन ने ही वॉज एन इंजीनियर, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे 11th और 12th में पहुंचते पहुंचते यानी हायर सेकेंडरी में आते आते उनको डिसीज़न लेने में कि कौन सा फील्ड उनके लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है, कौन सा फील्ड उनके लिए सही रहेगा एजुकेशन में या जॉब एडॉप्शन, जब वो वोकेशनल पीरियड में आएंगे तो दे बिकम वेरी कंफ्यूज्ड, उनको बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जब जिस समय वॉटसन आए और वॉटसन ने जब अपनी बातों को रखना शुरू किया और बिहेवियरिज्म के बारे में बहुत सारी बिहेवियरिज्म के इमर्जेंस की बात जब होने लगी, उसी वक्त 1908 में सोशल साइकोलॉजी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत फ्रैंक पार्सन जो एक इंजीनियर थे, उन्होंने इस बात का प्रस्ताव किया कि बातचीत की एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जहाँ के हम बच्चों को ये बता सकें कि विच फील्ड इज़ सूटेबल फॉर यू, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ, और ये कैसे बताएं, उनसे बातचीत करके, उनके इंटरेस्ट्स को जान के, उनकी जो अभिरुचि है इसको पता करके, और उनका जो पसंद है नापसंद है, ये सारी चीज़ों को पता करके और उनके पर्सनालिटी का एक असेसमेंट, जस्ट लाइक असेसमेंट करके, जैसे मैंने आप लोगों को अभी डाला है एक फ़ोटो जिसको TAT परसेप्शन का एक कार्ड है वो, तो उस पर आपको स्टोरी लिखने के लिए कहा है। तो दिस डेज वी आर सफरिंग फ्रॉम द इफ़ेक्ट ऑफ COVID-19 एंड कोरोना। तो ये पेंडेमिक इतनी बड़ी परेशानी बन के आई है कि सारी दुनिया ही लॉकडाउन में है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्यों को यदि 10 मिनट बंद किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, उनको बहुत परेशानी लगने लगती है, एंड दे बिकम एंग्शियस। लेकिन हम लोग 24 मार्च से बंद हैं इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड तो नवंबर से भी कुछ यूहान तो नवंबर में बंद हुआ, और चाइना में, और बहुत सारी कंट्रीज़ तो बहुत पहले से इसके लॉकडाउन को, और उन्होंने बहुत अच्छे से इसको अचीव भी कर लिया। बट इन आवर कंट्री ये इंट्रोडक्शन का क्लास है, इसलिए इसको आप बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकलिटी नहीं आएगी, तो हम लोग जनरल चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। क्यों हम लोग वर्चुअल क्लासेस कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। तो ये पैंडेमिक COVID-19 का जो है हमारा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक तरह से कैद खाना, होम अरेस्ट जैसी चीज़ है। यही एक सेफ्टी मेजर है, इसी पे हम लोग चल सकते हैं, इसी पे हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। बावजूद उसके लोगों को बीमारियां हो रही हैं, और जो भी इन सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो अपने पूरे परिवार को ख़तरे में डाल रहे हैं। ये इसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी ये है कि हम आपसे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनको लेकर के हम आप लोगों से रूबरू हो सकते हैं, बातें कर सकते हैं। यूट्यूब है जिस पर हम अपने परमानेंट वीडियोस बना के डाल रहे हैं, और आप लोगों का एजुकेशन हैम्पर नहीं हो, इसके लिए हम आप लोगों से मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं। अलका मैम ने एक बहुत अच्छा वीडियो डाला आप लोगों के लिए, और आई रियली लाइक दैट कि उन्होंने एक टीचर की जितनी भी
विडंबना है, एक टीचर का जो फीलिंग है उस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से कही गई है. सो आई अप्रिशिएट हर कि उनको कहाँ से मिला, लेकिन उन्होंने इसको डाला तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है कि इट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग. कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, 30 सालों से मैं टीचिंग कर रही हूँ एंड 1990 में के मार्च में मैंने टीचिंग स्टार्ट करी थी. जस्ट आफ्टर 6 months ऑफ द कंप्लीशन ऑफ माई पोस्ट ग्रेजुएशन. और इन 30 सालों में 2020 में आके मैं इस नए इसमें ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ. तो ट्रांसफॉर्मेशन भी है, इट्स अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो कि वी आर adopting the new technological advancement and technological support for helping the child. तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपके साथ मेहनत की जा रही है और आप मेहनत को साकार करें, आपका रिज़ल्ट अच्छा आए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो. लेकिन इसमें ये है कि अब आपको तैयार होकर बाहर नहीं आना पड़ता है, घर में ही आपको सारी चीज़ें. और शकीला मैम तो आपकी जेब में रहती हैं इन द एक मोबाइल के एक कोने में. चलिए अब हम, मेरी एज़ यूजुअल आदत है हिस्ट्री के बगैर मैं पढ़ाई नहीं करवाती. बगैर किसी भी चीज़ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है. तो फ्रैंक पार्सन ने अपने इंजीनियरिंग करियर को छोड़ के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग गाइडेंस देना शुरू किया उनको, निर्देशन जिसको कहते हैं कि और उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और एबिलिटी टेस्ट, ये सारे टेस्ट का उन्होंने इस्तेमाल किया. और वो एक मनोविज्ञान के एक बहुत ही निर्देश साइकोलॉजी जिसको कि गाइडेंस साइकोलॉजी के एक बहुत ही बड़े स्तंभ बन गए. तो उन्होंने ये काम शुरू किया 1908 में. लेकिन उसके बाद से उसके बाद से 1902 में एक बहुत ही महान व्यक्ति का जन्म हुआ और जो जाना जाता है कार्ल रॉजर के नाम से. कार्ल रॉजर, आपने पार्ट 3 में भी पढ़ा होगा उसको. तो कार्ल रॉजर के नाम से जाने जाते हैं. और कार्ल रॉजर जो 1987 में उनका डेथ हुआ, तो इतनी लंबी उनकी, तो उससे ही इज़ द फादर ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी. तो गाइडेंस का दूसरा पार्ट काउंसलिंग है और इसकी शुरुआत फ्रैंक पार्सन ने 1908 में की थी. और जिसको 1940s में, लेटर 1940s में, यानी 1940 के दशक में, अंतिम में 45 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के वक्त बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि मेडिसिनल सपोर्ट इज़ नॉट सफिशिएंट. जो दवा का जो सपोर्ट है वो बहुत सफिशिएंट नहीं है वार वेटरन्स के लिए. उनको मानसिक रोग से बाहर लाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ ऐसे टेक्निक्स की ज़रूरत है जो मेडिकल साइंस नहीं कर पा रहा है. तो ऐसी स्थिति में कार्ल रॉजर ने, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 के बाद ये प्रस्ताव आया. इसीलिए लेटर 1940s कह रहे हैं हम, लेटर 1945 के एक उन्होंने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के वो उस वक्त प्रेसिडेंट थे. और उन्होंने वर्ल्ड वार 2 के बाद, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे कार्ल रॉजर, और उन्होंने इस चीज़ को, टर्म काउंसिल को कॉइन करना यानी उछालना, काउंसिलिंग was coined by Carl Rogers. And lacking of medical qualification, ये चीज़ जो है मेडिकल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने इसको अपने अंदर समेटने की कोशिश की और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग उनको दी गई. और इसी पर बेस्ड उनका जो काम था वो शुरू हुआ. और वहीं से काउंसलिंग का जो सिक्का है वो उछाला गया कार्ल रॉजर द्वारा. इसीलिए वो फादर ऑफ काउंसलिंग भी कहलाते, काउंसलिंग साइकोलॉजी भी कहलाते हैं.
और सेकेंड वर्ल्ड वार इसके लिए बहुत ही ज़िम्मेदार हुआ, क्योंकि एजुकेशन डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, और मानसिक जो तनाव हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के वार वेटरन्स को, उसको वहाँ से निकालने के लिए ये काउंसलिंग का काम उनको मेंटल जो उनका हेल्थ में है, मेंटल इलनेस से या स्ट्रेस से निकालने का। आप ध्यान दीजिएगा, अगर तो मैंने स्ट्रेस साइकोलॉजी जब आप पढ़िएगा, स्ट्रेसोलॉजी, तो उसी वक्त हैंस सेलिये ने भी 1936 में 1936 से ही हैंस सेली ने ये चीज़ 1956 में ही उन्होंने स्ट्रेस की परिभाषाएं दी और स्ट्रेसोलॉजी को पढ़ने, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी एक ऐसी सामाजिक घटना थी वो कि जिसका असर इतना पड़ा कि काउंसलिंग भी उसी वक्त इमर्ज किया। इमर्ज किया। अब काउंसलिंग साइकोलॉजी को एपीए, जो कि उस वक्त वो एपीए के प्रेसिडेंट थे कार्ल रॉजर, तो उन्होंने वहाँ पे उसकी जो परिभाषाएं दी वो हम अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, और रोल ऑफ काउंसलिंग और उसके बाद जो आपका सारा रोल ऑफ काउंसलर्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काउंसलर्स, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी। इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हम लोग अभी एक पैंडेमिक से गुज़र रहे हैं। ठीक है, अभी दवाएं ढूंढी जा रही हैं, साइकोलॉजी वाले बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हाउ टू सपोर्ट द विक्टिम्स ऑफ कोरोना वायरस एंड उनको बाहर निकालना, उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट से उनको बाहर निकालना, ये सारी चीज़ें काउंसलिंग के माध्यम से ही की जा सकती हैं। बताना उनको कि कितना ज़्यादा आपको कैसे एडजस्ट करना है इस नए सिचुएशन। देखिए, ये बीमारी आ चुकी है और इस बीमारी के बाद, मैं थोड़ा सा अलग हट के बात कर रही हूँ, तो इस बीमारी के बाद लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिसको कि बीमारी नहीं होगी। स्टे एट होम, कीप योर सेल्फ सेफ, ये सारे स्लोगन्स दिए जा रहे हैं। मोबाइल पर तो एक टेंशन खड़ा हो गया है कि जब तक आप फ़ोन लगाते तो बहुत सारी बातें, लॉकडाउन शुरू हो गया है और ये हो गया है और वो हो गया है, तो सुनते सुनते लगता है जैसे कि दिमाग में इट इज़ ऑल्सो द कॉलर ट्यून इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग लॉट ऑफ टेंशन एंड लॉट ऑफ मेंटल डिसबैलेंस कर रहा है। ये इसको तो हटा देना चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से। नाउ इट इज़ अनफ, एवरीवन नोज वी आर सफरिंग, we are crossing the age of coronavirus. We are suffering from the age of coronavirus, and we all have some information about these. Some myths are also in the ground, but on the ground, but we all know what is going on. अच्छा, ये भी एक एक्सेप्टेंस हमारा करना है काउंसलिंग का, ये भी मानी है कि एक्सेप्टेंस कराना, तो ये एक्सेप्टेंस भी आपको कर लिया है आपने कि भाई ये बीमारी आ चुकी है, इसकी दवा नहीं है, वैक्सीन नहीं है, कोई भी आपको एंटीडोट नहीं है। तो आपको अब अपने खान पान, जीवन शैली में बदलाव लाके इससे अभी लड़ना है। और अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मैंने कोई भी ऐसी बीमारी ज़मीन पर नहीं डाली है जिसका इलाज मैंने नहीं रखा है, तो फिर इलाज भी निकलना है इसका। कुरान जो कहता है वो हर्फ सही है। तो आपको वो यकीन करना है कि वो वक्त आएगा। इट विल टेक टाइम, बट इट विल हैपन, इट विल कम टू अस एंड वी विल वन द बैटल, वी विल विन द बैटल, वन द बैटल। ये भी एक फैक्ट। तो इन सब चीज़ों के साथ जीना कैसे है, इस चीज़ को, और ये एक्सेप्टेंस भी काउंसलर्स का ही काम है कि आपको एक्सेप्ट कराए कि these changes in atmospheric condition, you must accept it. अपने बच्चों को किस तरह रखना है, फुल कपड़े पहनाने हैं, चेहरा ढकना है, सर ढकना है,
और उनको सैनिटाइज करना है, कैसे साफ़ सुथरी हाइजीन मेंटेन करना है, किस तरह से सोशल जो एक तरह की धक्का मुक्की की लाइफ हमारी हो गई थी, बिग बाज़ार में चले जा रहे हैं, मॉल्स में चले जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, ज़्यादा गैदरिंग नहीं करनी है, शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा शोबाजी नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक छोटे से कीड़े ने हमको समझा दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग का सबसे बड़ा कि एवरी चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन वी मस्ट एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस किसी भी परिवर्तन का, अगर आपके लाइफ में आता है, कोई बीमारी आती है, डिज़ास्टर आता है, कोई पैंडेमिक आता है, कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता है, तो उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, ये बड़ी बात है। और ये एक्सेप्टेंस आपको कौन कराएगा? काउंसलर। So now over in this video, we'll meet again in another one. Thank you.